आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी ने बाबा गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने खिचड़ी चावल चढ़ाई। सीएम योगी ने चढ़ाई बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी। पूजा होने के बाद नेपाल से आई खिचड़ी को चढ़ाया। श्रद्धालुओं ने खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू। गुरु गोरक्षनाथ के हजारों भक्त चढ़ाते हैं खिचड़ी। एक माह तक पूरे भारत से लोग आकर खिचड़ी चढ़ाते हैं मंदिर में। मकर संक्रांति का पर्व हर्ष के साथ गोरक्षनाथ मंदिर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का स्नान का जो दूसरा दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। मकर संक्रांति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शीतलहर के बावजूद भी लगातार चढ़ रही है खिचड़ी। आज जो मकर स्नान का दूसरा दिन है, मकर संक्रांति के दूसरे दिन भी लोग स्नान कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शीतलहर के बावजूद भी लोगों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस चुका है और माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति का स्नान पर्व चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं संगम नोज पर। आप देख सकते हैं कि भोर से यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि 2 दिनों तक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। कल 14 जनवरी को यहां पर काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और प्रशासन का दावा था कि 17 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वो भीड़ आज भी मेले में है और लगातार यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये घाट बनाया गया है। घाट के पास डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और उस पर जल पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। SDRF की टीम तैनात कर दी गई है कि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सके, किसी तरीके की दुर्घटना न हो सके। अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो पूरे माघ मेले क्षेत्र को 6 सेक्टरों में बनाया गया है, बसाया गया है और 5 पांटूल पुल आने और जाने के लिए यहाँ पर है और साथ ही साथ पूरे मेले को CCTV कैमरे की निगरानी में रखा गया है। ड्रोन से भी यहाँ पर पुलिस पूरे मेला की निगरानी कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी खुफिया इकाइयाँ हैं जो सक्रिय हो गई हैं। तो लगातार आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है और श्रद्धालुओं को आने का क्रम जारी है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। अलग अलग जनपद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता विकास शाही गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े, धीरेन्द्र तिवारी प्रयागराज से और वाराणसी से विनेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। विकास, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, किस प्रकार से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर खिचड़ी का शुभारंभ किया? जी तृषा जी, आपको बताते इस वक्त जो है ठंड पे आस्था भारी दिखाई दे रही है। बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं और भोर से ही लगातार लाइन लगी हुई। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूबे के मुखिया और गोरक्षपीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही मंदिर से उतरते हैं और नेपाल से आई राजा के यहाँ से, जो कि एक प्रतीक माना जाता है कि जो बाबा को पहली खिचड़ी चढ़ती है जो नेपाल के राजा से आई होती है, सदियों से परंपरा चली आ रही है, उस खिचड़ी को चढ़ाते हैं और बाबा गोरक्षनाथ और महादेव के नारों से पूरा जो परिसर हो गूंजने लगता है। उसके बाद जो बैरिकेडिंग से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से लगभग 1 माह तक ये महीना चलता है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचते हैं, बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं। सीएम योगी यानी कि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की खिचड़ी चढ़ाने के बाद से श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है और ब्रह्म मुहूर्त से अब तक यानी हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहेगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। खुफिया एजेंसी तैनात हैं, स्थानीय पुलिस तैनात है, जगह जगह पे ड्रोन कैमरे और कैमरे से निगरानी हुई। तो कुल मिला के चला जाएगा कि इस कड़कड़ाती ठंड में ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था भारी ठंड पे दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र प्रयागराज से जुड़े। धीरेन्द्र, किस प्रकार से आज लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ महत्व होता है धीरेन्द्र इस स्नान का, पहले ये बताए दर्शकों को। देखिए, अगर हम बात करें तो संगम नगरी की, तो यहाँ पे हर साल देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला रखता है। लाखों की तादाद में यहाँ पर संगम की रेती पर आते हैं लोग, कल्पवास करते हैं, कठिन साधना करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। अगर हम बात करें मकर संक्रांति के स्नान का यहाँ पे संगम में, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आए सब कोई,
देव दनुज नर किन्नर सेनी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो इस तरह जब सूर्य उत्तरायण में हो जाता है तो यहाँ भी 33 कोट देवी देवता का वास हो जाता है, ऐसी मान्यता पौराणिक मान्यता है। और उसी मान्यता को यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है, यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए भोर से ही आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, खिचड़ी का दान कर रहे हैं घाटों पर। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 2 दिनों तक ये पर्व था, यानी कल भी था आज भी है। कल मुहूर्त लग जाने की वजह से कल भी काफी भीड़ माघ मेले में थी, कल भी लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन आज रात से ही शीतलहर का प्रकोप जारी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का लगातार क्रम जारी है। अभी भी यहाँ पर करीब 4 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। जो यहाँ पर कलवासी हैं वो भोर से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इस तरह जो श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो लगातार जारी है। और जो यहाँ पर अगर हम स्नान घाट की बात करें तो 15 ऐसे स्नान घाट बनाए गए हैं जहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा अगर भीड़ देखने को मिल रही है तो संगम नोच पे ही दिख रही है। लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है संगम नोच पे और काफी भीड़ वहाँ पर उमड़ी हुई है और लोग आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की कामना कर रहे हैं। तिसला बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता विनीत वाराणसी से जुड़े हैं। विनीत, किस प्रकार से श्रद्धालु वाराणसी में पहुंच रहे हैं आज मकर संक्रांति स्नान के दूसरे दिन? बिल्कुल त्रिशला, मैं आपको बताऊं कि धर्म की नगरी काशी में सुबह से ही लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बनारस के घाटों पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दशाश्वमेध घाट पर है और मैं आपको तस्वीरें सीधी दिखाना चाहूंगा। आप देख के सुबह 3 बजे भोर से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं और डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और जो है अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और घाटों पर जो है पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई जो है अप्रिय घटना ना हो सके, इसका खाता ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको गाने बजाने वाली मंडली है वो भी घाटों पर पहुंच चुकी, लगातार गाने बजा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से। आप देखें सुबह से ही जो गाने बजाने की मंडली है वो मकर संक्रांति के अवसर सुंदर मुख से बोल के हो, सुंदर मुख से बोल के, अलावा हो चढ़ाई हृदय खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना हो, अलावा चढ़ाई हर हर बोल के, सुंदर मुख से बोल के ना, हर हर बोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। अब देखे त्रिशला, जो श्रद्धालु उनमें भारी उत्साह जो श्रद्धालु है वो घाटों पर पहुंच रहा है। इसके अलावा हमारे साथ जो एनडीआरएफ की जवान है लगातार सुरक्षा में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो किस तरह की सुरक्षा? मैं एनडीआरएफ से इंस्पेक्टर विनीत, टीम कमांडर 11 एनडीआर वाराणसी से। जैसा कि आप देख रहे हैं स्नान श्रद्धालुओं का चल रहा है, इसके लिए एनडीआरएफ की बोटें पेट्रोलिंग के माध्यम से सारे घाटों को कवर कर रही है और सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम है। एनडीआरएफ के जवान पिकेट के तौर पे भी तैनात हैं। लोग घाटों पे लोग या श्रद्धालु को सचेत करें, गहरे पानी में स्नान ना करें। इसके अलावा जल पुलिस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है और हमारे जो गोताखोर हैं आधुनिक उपकरणों द्वारा इस सफल स्नान को सफल बनाने के लिए पूरा इंतजाम है। सुरक्षा के इंतजाम अच्छे तरीके से है। देखिए में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ और जल पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया।
प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में अन्य तीर्थों में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कशला घाट में, मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य अपना महात्म है और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। आज का यहाँ का 1 माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी यह विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी श्रद्धालु जनों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। अगली खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है।